राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक शख्स हमेशा किसी न किसी मसले से परेशान रहता था और इस वजह से वो अपनी ज़िंदगी से बहुत नाखुश रहता था। एक दिन इसे कहीं से इत्तला मिली कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ इसी गांव आए हैं। इसने फैसला किया कि वो पीर बाबा से मिलेंगे और इनकी ज़िंदगी के मसाइल का हल पूछेंगे। शाम को वो इस जगह पहुंचा जहां पीर बाबा ठहरे हुए थे। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद पीर बाबा से मिलने का मौका मिला। उसने इसके आगे झुककर कहा, बाबा मैं अपनी ज़िंदगी में एक के बाद दीगर आने वाले मसाइल से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा नहीं मिलता कि दूसरा उसके सामने खड़ा हो जाता है। घर के मसाइल, काम के मसाइल, सेहत के मसाइल और बहुत से मसाइल है। ऐसे लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी मसाइल में घिरी हुई है। कोई ऐसा हल बताए कि मेरी ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाए और मैं परसकून ज़िंदगी गुजार सकूँ। इसकी पूरी बात सुनकर पीर बाबा मुस्कुराए और कहा, बेटा मैं आपके मसाइल समझता हूँ। मैं कल आपको इनके हल का तरीका बताऊंगा। इस दौरान तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करो। वो शख्स तैयार हो गया। पीर बाबा ने कहा, बेटा मेरे काफिले में 100 ऊँट है। मैं चाहता हूँ कि आप आज रात इनकी हिफाजत करें। जब सारे ऊँट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। ये कहकर पीर बाबा अपने डेरे में सो गए। वो शख्स ऊँटों की देखभाल के लिए चला गया। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाया और पूछा, बेटा क्या आप रात को अच्छी तरह सोए थे? कहा, बाबा सारी रात में एक लम्हे के लिए भी सो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की तमाम ऊँट एक साथ बैठ जाए ताकि मैं सुकून से सो सकूं, लेकिन मेरी कोशिश कामयाब ना हो सकी। कुछ ऊँट खुद ही बैठ गए, कुछ बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं बैठे। कुछ बैठ गए जबकि कुछ खड़े हो गए। इसी तरह सारी रात गुजर गई। इस शख्स ने जवाब दिया। पीर बाबा मुस्कुराया और बोला, अगर मेरी गलती नहीं तो कल रात आपके साथ ये हुआ। नंबर 1, बहुत से ऊँट अकेले बैठ गए। नंबर 2, आपने अपनी कोशिश से बहुत से ऊँटों को बिठाया। नंबर 3, आपकी बहुत कोशिश के बाद भी बहुत से नहीं बैठे। बाद में आपने देखा कि इनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ बाबा, वो शख्स जल्दी से बोला। फिर पीर बाबा ने उसे समझाया और कहा, क्या तुम समझते हो कि ज़िंदगी के मसाइल ऐसे होते हैं? कुछ मसाइल खुद ही हल हो जाते हैं। क्षण कोशिश के बाद ये हल हो जाते हैं। कई बार कोशिश करने के बाद भी हल नहीं होते। इन मसाइल को वक्त पर छोड़ दो। मुनासिब वक्त आने पर वो खुद ही हल हो जाएंगे। कल रात आपने महसूस किया होगा कि आप कितनी ही कोशिश कर ले, आप तमाम ऊँट को एक साथ नहीं बिठा सकते। एक को बिठाते तो दूसरा उठ जाता। अगर आप दूसरे को बिठाते तो तीसरा खड़ा हो जाता। जिंदगी के मसाइल इन ऊँटों की तरह है। एक मसला हल नहीं होता, दूसरा पैदा होता है। मसाइल जिंदगी का हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। कभी वो कम होते हैं, कभी ज़्यादा। आपको अपने अंदर तब्दीली लानी होगी और हर वक्त इसमें उलझने के बजाय इसे एक तरफ रख कर ज़िंदगी में आगे बढ़े। इस शख्स ने पीर बाबा की बातों को समझ लिया और फैसला किया कि अब इससे वो अपने मसाइल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। खुशी हो या गम, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे।